चुनावी नतीजों का सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। हालांकि पोस्ट पोल सर्वे में पार्टियों को अपना भविष्य नजर आने लगा है, मगर नतीजों से पहले पार्टी दफ्तरों में क्या हाल है, बीजेपी और कांग्रेस कैंप में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मतगणना से कुछ घंटे पहले की ये तस्वीरें देश की अगली सरकार की सूरत काफी हद तक साफ कर देती हैं। पोस्ट पोल सर्वे के नतीजों से उत्साहित दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मोदी की अगवानी के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने बड़े से एसी हॉल में 32 केबिन बनाए हैं, जिसमें पार्टी के नेता नतीजों के बाद मीडिया से रूबरू होंगे। जश्न को खास बनाने के लिए बीजेपी ने 2000 किलो लड्डू तैयार करवाए हैं। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक फूल बिछाने की तैयारी है। इसके अलावा रोशनी और आतिशबाजी का भी इंतजाम होगा। कहीं न कहीं लोगों ने जो विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में, वो यहाँ आपको देखने मिलेगा हर एक व्यक्ति के चेहरे पे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होगा। इसके बाद जब देश की प्रगति हो तो मुझे लगता है हर एक नागरिक के जिंदगी में वो जश्न होगा। तैयारियां कांग्रेस दफ्तर में भी हो रही हैं, मगर यहाँ जोश गायब दिखता है। हालांकि खुद सोनिया गांधी तमाम सर्वे को खारिज कर चुकी हैं, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है। बहरहाल पार्टी हार से पहले हारी हुई नहीं दिखना चाहती, लिहाजा यहाँ भी मीडिया के मोर्चे को दुरुस्त किया गया है। कांग्रेस दफ्तर में भी 32 एसी केबिन बनाए गए हैं, जहां अजय माकन के नेतृत्व में देश भर से आए पार्टी प्रवक्ता चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। देखिए, नतीजे तो कल आएंगे, तो ये तो एक अनुमान है और हो सकता है अनुमान सही हो सकता नहीं हो, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि सरकार की उपलब्धियों को देखें तो एक सकारात्मक माहौल इस समय कांग्रेस की और सरकार के प्रति होना चाहिए था, वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए। उधर आम आदमी पार्टी की तैयारियां कुछ अलग तरह की हैं। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। अगर केजरीवाल मोदी को हरा देते हैं तो वो रोड शो की तैयारी में है। देश में अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही तय होगा, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खेमे में तैयारियों से इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि किस पार्टी को अपनी मेहनत पर कितना भरोसा है। कैमरामैन करम के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और अलग अलग पार्टी दफ्तरों का हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता, कांग्रेस दफ्तर के बाहर अरुण सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में हालचाल हमें बताएंगी पायल हमारी संवाददाता। लेकिन सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा जश्न चलिए आपको वहीं ले चलते नीरज गुप्ता के पास। नीरज, पोस्ट पोल के आधार पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं, लड्डुओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, केबिन्स बाकायदा बनाए जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। आपसे हम हाल तो जानना चाहेंगे वहां का, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? बिल्कुल नवजोत, देखिए 2004, 2009 और हाल में जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की तैयारियों के लड्डू बेकार जा चुके हैं। शायद बीजेपी इस बार वो बात भूल चुकी है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि वो ये मान चुके हैं कि उनकी सरकार दिल्ली में बन गई है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। कुल मिलाकर रवैया लगभग यही मुनादी करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जिस तरह की तैयारियां हैं, पटाखे आ गए हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, पूरी एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक की तैयारियां हैं कि हजारों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि सिक्योरिटी के रोड शो पर इंतजाम किए जाएं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा सियासी मोर्चे पर भी तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर में खड़ा हूं और यहां पर तमाम प्रवक्ताओं की मीटिंग चल रही है। अरुण जेटली भी उस मीटिंग में मौजूद हैं और उस मीटिंग में यह स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि नतीजे आने के बाद मीडिया में पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता बोलेंगे वो किस लाइन पर बोलेंगे, और अगर नतीजों में थोड़ा इधर या उधर होता है, यानी कि अगर ज्यादा सीटें आ जाती हैं या फिर एग्जिट पोल के प्रोजेक्शन से कम सीटें आ जाती हैं, तो फिर पार्टी का क्या रुख रहेगा, ये स्ट्रेटेजी इस मीटिंग में बनाई जा रही है। इसके अलावा आज दिन भर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं और आरएसएस के नेताओं का जिस तरीके से मिलना हुआ, उसके अंदर भी पार्टी की तमाम रणनीति अगली सरकार को लेकर बनाई गई। जी चलिए, ये तो बीजेपी का हाल है। कांग्रेस के हाल के बारे में हम अरुण सिंह से जानते हैं। अरुण, अगर हम पिछले चुनावी नतीजों की बात करें, अब वो विधानसभा के भी हम नतीजों को यहाँ पर ले लेते हैं, जो भी रिजल्ट डे होता है उस दिन अमूमन यही देखा गया था अभी तक कि कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर था वहां पर सन्नाटा ही रहा था अभी तक। इस बार क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए नवजोत, आश्चर्य की बात यही है कि जिस हिस्से में कांग्रेस दफ्तर के मैं खड़ा हूं, ये दफ्तर का हिस्सा
अन्य हिस्सों से एकदम अलग है, यहाँ का मूड भी अलग है। अन्य हिस्सों में जाइए, किसी दफ्तर में जाइए, किसी जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर में जाइए, स्टाफ से बात करिए, किसी नेता से बात करिए, उसको रिजल्ट्स को लेकर आशंका है, वो मुश्किल में है। लेकिन इस हिस्से में जब आप आते हैं तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ उम्मीद जरूर है। और उसकी एक बानगी आप देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएं, यहां भी 32 केबिन बनाए जा रहे हैं जिसमें एयर कूल्ड केबिन होंगे। ये मीडिया में जो देश भर से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनकी इस वक्त मीटिंग अजय माकन के साथ चल रही है, ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी मीटिंग चल रही है, उनको बताया जाएगा कि नतीजे जो भी आए पार्टी के मुद्दों पर उनको कैसे डिफेंड करना है, पार्टी का रुख कैसे साफ करना है और किस तरह से जो बीजेपी के प्रवक्ता बातें कहेंगे नतीजों पर उनको काउंटर कैसे करना है। तो इस हिस्से में कांग्रेस का जो दफ्तर है, यहां पर थोड़ी सी उम्मीद और आशा जरूर दिखती है मीडिया डिपार्टमेंट में। बाकी हिस्सों की बात करें तो थोड़ा सी आशंका चुनाव के नतीजों को लेकर जरूर है। ये बड़ी दिलचस्प बात अरुण आपने बताई कि पार्टी के दफ्तर को देखकर, नेताओं के दफ्तरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजों को लेकर किसकी कितनी एक्साइटमेंट है। चलिए, डेब्यू कर रही है ये पार्टी और ये है आम आदमी पार्टी। पायल हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हुए थे, उसके बाद ही जश्न बहुत ज्यादा मने थे, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो पहली बार आम आदमी पार्टी यहां पर दिखी और यकीनन एक अलग पहचान आम आदमी पार्टी ने बनाई है। वहां पर किस तरह का माहौल है और खास तौर पर अगर हम केजरीवाल की बात करें या तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनका कार्यक्रम कैसा रहने वाला है कल का? जी नवजोत, जब मैं यहाँ पर आई थी और जैसे कि पोस्ट पोल सर्वेस दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देश भर में 3 से 7 सीट मिलेंगी, तो मुझे लगा था कि पार्टी दफ्तर थोड़ा मायूस होगा, शांत होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और नजारा एकदम अलग था। यहाँ पर लोग हैं पूरी तैयारी के साथ, जोश कम नहीं है। कल क्या करेंगे, प्रिपरेशंस की जा रही है, लाउड स्पीकर, शामियाना लगेगा कल यहाँ पर, बड़ी LCD स्क्रीन लगेगी यहाँ पर और उसके बाद इतना नाचेंगे यहाँ पे लोग, ऐसा इन लोगों का कहना है पार्टी वर्कर्स का। हमारे साथ कुछ पार्टी वर्कर्स है, उनसे बात करते हैं। पोस्ट पोल सर्वे सर आपने देखे और सीट्स बहुत कम मिल रही है, उसके बाद भी इतना जोश? हमें मालूम है ये एग्जैक्ट पोल में बिल्कुल दम नहीं है, हम लोग इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। जब कब रुझान आएंगे तो दिल्ली वाले देख लेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर दिल्ली इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी नहीं जाते तो इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें रिजल्ट्स कुछ अलग होते? डेफिनेटली रिजल्ट्स कुछ अलग होते, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस्तीफा दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन देने से मना कर दिया। सर, कल की क्या तैयारियां यहाँ पे? कल मैडम सुबह से 6 बजे से हम मीठा शरबत पिलाएंगे सब लोगों को, उसके बाद ढोल बजेगा हमारे यहाँ और सभी डांस होगा और एक स्पेशल जो गाना बनाया हमने। सबसे ज्यादा हम लोग ये खुश है कि हम इन बेईमानों के खिलाफ हम खड़े हुए और हम अपनी ईमानदार कोशिश किए। नवजोत, तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत खुशी है और जोश है लोगों में, लेकिन साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जो पहली बार चुनाव में लड़ रही है उसके लिए वोट शेयर लाना, क्योंकि बीजेपी को 2 सीट मिले थे 1984 में और अब अगर कोई नई पार्टी इतना वोट शेयर भी लेके आती है तो वो उससे सहमत है। चलिए, कहीं लड्डू खिलाए जाएंगे तो कहीं शरबत पिलाया जाएगा। अरुण सिंह, आपने यहाँ पर दिखाया और बड़ी दिलचस्प बात की पार्टी के बाकी नेताओं के दफ्तरों में जाए सन्नाटा है, लेकिन यहाँ पर पार्टी दफ्तर के इस हिस्से में काफी ज्यादा रौनक दिख रही है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं तैयार है। तो इससे एक बात और अरुण ये भी साबित होती है कि ठीक है, पोस्ट पोल के नतीजों पर तो पार्टी नहीं जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते प्लान बी की भी तैयारी हो रही है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और यूपीए की तरफ से। नवजोत, निश्चित रूप से कांग्रेस थोड़ी सी उम्मीद उसको है इस बात की कि अगर पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलता है और कुछ सीटों का भी अगर पेच फंसता है तो हो सकता है कि यूपीए 3 बनता हुआ नजर आए और उस संभावनाओं को सोनिया गांधी खुद तलाश रही है। और कल आपने देखा होगा जब मनमोहन सिंह के सम्मान में जो डिनर दिया था उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि वो निराश नहीं है, 10 साल का जो सरकार का कामकाज है उसको लेकर के वो चुनावी मैदान में गए और उन्हें उम्मीद है कि जो उनके सहयोगी है या कुछ और नए सहयोगी मिलकर के यूपीए 3 बना सकते हैं। तो कांग्रेस ने उम्मीद छोड़ी नहीं है, उनकी नजर बीजेपी की टैली पर है। अगर बीजेपी की टैली थोड़ी सी भी कम रह जाती है तो निश्चित रूप से प्लान बी है कांग्रेस के पास और उस पर वो काम करेंगे और तीसरी बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। नवजोत, चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं पार्टी दफ्तरों में, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हमारे तीनों संवाददाता बता रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं लड्डू खिलाए जाएंगे, कहीं शरबत पिलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की बात करें, हार मानने को भी तैयार नहीं, प्लान बी की तैयारी वहां पर भी है। बीजेपी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे ये कहना है कि काफी खुश है क्योंकि उन्होंने दोनों भ्रष्ट पार्टियों को टक्कर दी है, ऐसा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है।